रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सर्विस लॉ का आखिरी टॉपिक जा रहा है और इसके बाद हमारा सर्विस लॉ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर सरकारी मुलाजिम को सज़ा हो जाती है कि उसके मिसकंडक्ट, उसके बैड बिहेवियर का या उसके सर्विसेज एक्टिविटीज़ की वजह से उसको सज़ा हो जाती है तो और उसको सज़ा याफ्ता हो जाती है, लेकिन बाज़ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि वो बंदा इतना मुलव्वस नहीं होता जितनी उसको सज़ा मिल जाती है। तो उसको क्या क्या रेमेडी दी जा सकती हैं, क्या अपील कर सकता है या नहीं कर सकता, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि पहले अपील होती क्या है। अपील होती है कि रिमूवल ऑफ काज फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर कोर्ट। ये क्यों हम इन्फीरियर से सुपीरियर कोर्ट लेके जाते हैं, अदना अदालत से आला अदालत की तरफ क्यों जाते हैं कि बाज़ हम कहते हैं कि ये जो हमारे अगेंस्ट जो ऑर्डर पास हुआ है हम इसकी वेरिफिकेशन करवा लें कि ये जो ऑर्डर डिसीजन हुआ है ये कितना साउंडनेस है इसके अंदर। ये इसका मकसद हम ये सब कहते हैं कि इस ऑर्डर की साउंडनेस मालूम करने के लिए हम अपील करते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन जो है हमारे पास 13 से लेकर 17 पास्ता पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1975 एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स इसको डिस्कस करता है। अब हम बात करेंगे कि उस बंदे को सज़ा हो गई है, अब उसके पास रेमेडीज कौन सी हैं। जब कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील ही की जा सकती है, तो वो बंदा अपील करेगा। अपील जो कहाँ करेगा, उसके पास जो फॉर्म है पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का, उसके अंदर सरकारी मुलाजिम है, उसके अंदर वो अपील करेगा कि मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है, मुझे इसकी रिटेस्ट दी जाए, मुझे इसके खिलाफ़ कोई ऑर्डर दिया जाए। अब उसका फॉर्म हमने पहले ही पढ़ लिया, आज सीधा सीधा पढ़ेंगे कि वो कब प्लेस करेगा। जब ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर आते ही 30 दिन के अंदर वो अपील कर देगा जो ऑर्डर आया है। अगर उससे ज़्यादा वो टाइम गुजारता है तो उसको उसकी रीज़न बतानी पड़ेगी, क्योंकि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप डिले करते हैं तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि मैंने ये डिले क्यों किया। बाज़ एक एक लम्हे की आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन करनी देनी पड़ती है कि मैंने ये एक एक मिनट कहाँ पे गुजारा। अब हमने अपील किस तरह करनी है। रूल 14 कहता है कि आपने अपील को लिखना है पटिशन फॉर्म में, और उसके बाद आपने जो लिखना है वो उसके अंदर ग्राउंड्स भी लिखनी है कि आप अपील क्यों कर रहे हैं या किन ग्राउंड्स को बुनियाद बना के आपने अपील की है। और ये बात याद रखें कि आपने ना दरख्वास्त के अंदर कोई डिसरिस्पेक्टफुली और इम्प्रॉपर लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी है, जिससे आपका जो इमेज है वो अदालत है उसको महसूस हो कि जो बंदा जो पहले डिफ़ॉल्टर है इसका लहजा ही दरख्वास्त देने का वो ठीक नहीं है। तो आपने जब भी दरख्वास्त देनी है रिस्पेक्टफुली मैनर में और प्रॉपर मैनर में दरख्वास्त देनी है, अपील करनी है। अब अपील किस तरह फाइल करेंगे, उसके लिए रूल 14 कहता है कि अपील में आप अपना नाम और उसके बाद उस अथॉरिटी का नाम जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं या जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट आप क्या नाम अपील करेंगे। अपील एपीलेट अथॉरिटी जो है वो किस तरह आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी। एपीलेट अथॉरिटी में जो होगी वो नोटिस भेजेगी, एक नोटिस आपको आ जाएगा, एपीलेंट को आ जाएगा, और दूसरा नोटिस जो है वो अथॉरिटी को चला जाएगा या एपीलेट जो ऑथोराइज ऑफिसर जो है जिसने ऑर्डर पास किया उसको चला जाएगा। रूल 15 कहता है। अब जो हमारे पास अपील की है, अदालत को कुछ उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए, तो अदालत को अगर आपने रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, अपीलेंट ने रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, तो अदालत बंदे को कहेगी कि रिकॉर्ड को प्रोवाइड करे। अब अदालत पूरा हक देगी मुलज़म को। अब मुलज़म तो नहीं रहेगा क्योंकि ऑर्डर पास हो गया, तो अब वो जुर्म कर गया उसको, तो जो जराइम जिसने जुर्म किया है उस बंदे के खिलाफ को ऑर्डर देगी, उस पूरा हक देगी कि उस बंदे को पूरा वो सुने, उसको सुन के कार्रवाई शुरू की जाएगी, दोनों पार्टीज की यानी यहाँ पे बात सुनी जाएगी। अब अदालत को अगर एडिशनल एविडेंस चाहिए तो अदालत कोशिश करेगी कि वो एडिशनल एविडेंस भी वसूल किए जाए। वो हुक्म देगी, खुद सो मोटो भी कर सकती है, इटसेल्फ भी कर सकती है, नहीं तो कोई बंदा अपॉइंट कर सकती है, ऑफिसर ऑथोराइज कर सकती है कि ये जो एविडेंस हैं ये मुझे ला के दो। इसके बाद अपीलेट अदालत के पास पावर्स हैं कि अगर आपने अपील की है तो वो आपकी अपील को डिसमिस भी कर सकता है।
या वो क्या कर सकता है कि एक नई और फ्रेश एक फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है और फ्रेश इंक्वायरी के लिए भी कह सकता है, या वो आपको जो पेनल्टी है उस सज़ा को रिड्यूस भी कर सकता है, या जो फैसला आपके अगेंस्ट आया है वो फैसले को रिवर्स कर सकता है और आपको बाइज्जत बरी भी कर सकता है। इसके अलावा अदालत के पास ये भी अख्तियारात हैं कि आपकी सज़ा को बढ़ा देगी। लो हम तो रिड्रेस के लिए गए हैं, वो हमारी सज़ा बढ़ा देगी। अब इसमें यह है कि अगर आपकी सज़ा बढ़ गई है तो आप अपील पर सेकंड अपील दे सकते हैं सज़ा बढ़ने के तौर पर, और किसी केस में नहीं। मैं आगे जाके इसको फर्दर डिस्कस करता हूँ। पहले हम चले जाते हैं कि राइट, आपका अपील का राइट कब होता है। देखिए, अगर अथॉरिटी ने अपील ऑर्डर पास किया तो आप तो अदालत में अपील के लिए चले गए, लेकिन अगर वही ऑर्डर गवर्नमेंट पास करती है तो आपके पास अपील का कोई राइट नहीं है। ये आपके पास एक बार है कि इसके ऊपर आपके गवर्नमेंट ने जब आपके ऊपर एक ऑर्डर दे दिया, आप उसकी अपील के लिए कहीं नहीं जा सकते। हाँ, उसमें एक्सेप्शन है कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि ये ऑर्डर पास हुआ है, इसका रिव्यू कर लिया जाए। रिव्यू पिटीशन उस ऑर्डर के लिए दे सकते हैं। उसके बाद अगर जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया तो गवर्नमेंट आपको पर्सनली हेयर नहीं कर सकती, वो हेयर नहीं करेगी, आपको ऑफर नहीं करेगी पर्सनली हेयर के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपकी सज़ा को इंक्रीज़ किया है, जहाँ पे इंक्रीज इन पेनल्टी आ जाएगी तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो आपको अगर इंक्रीज पेनल्टी है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है किसी बंदे की सज़ा में इजाफा हो जाए, ज़रा थोड़े से और कोई ये इंसाफात कर दे, तो उस सूरत में ये आपको बुला सकती है और आपको पर्सनल सुन सकती है। अब सेकंड अपील की बात करें कि हमारे पास सेकंड अपील कहाँ जाती है, तो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया कि रूल 17 कहता है कि अपील के ऊपर अपील नहीं की जा सकती। एक अपील की है, उसके बाद दूसरी अपील नहीं हो सकती, सेकंड अपील नहीं हो सकती। लेकिन एक्सेप्शन ये कह देती है कि कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे मुलज़म को डबल सज़ा, ज़्यादा सज़ा हो जाए, पहले ऑर्डर में सज़ा कम थी, दूसरे जब अपील की तो उसको सज़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो वो सेकंड अपील कर सकता है। अब इसके लिए लिमिटेशन पीरियड है 30 दिन का, जैसे पीछे 30 दिन का पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है। अगर आपको उससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, अगर डिले करते हैं तो आपको पूरी रीज़न बतानी पड़ेगी कि मैंने डिले क्यों किया। अब सेकंड अपील का प्रोसीजर क्या होगा। सेकंड अपील का प्रोसीजर वही होगा जो रूल 14 के तहत हम फर्स्ट अपील करते हैं ट्रिब्यूनल में। फर्स्ट अपील जिस तरह हमने लिखी फाइल की, उसका प्रोसीजर जो था वही सेकंड अपील का है, और फर्स्ट अपील को अथॉरिटी जिस तरह डील करती है इसी तरह सेकंड अपील को अपीलेट अथॉरिटी जो है डील कर सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास रेमेडी क्या है। हमारे पास रेमेडी चाहिए, हम अपील कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसकी अपील नहीं होगी, उसकी हम रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं। और वैसे अपील पे सेकंड अपील नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे आपकी सज़ा इंक्रीज हो गई है तो वहाँ पे आप सेकंड अपील कर सकते थे। ये हमारी आज सर्विस लॉ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कल हम इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।